श्री वल्लभाधीश की जय। यहाँ यमुनाष्टक ग्रंथ 252 वैष्णव वार्ता 29वीं यानी 29वीं। सनाढ़ ब्राह्मण जो श्री यमुना जी में पाँव नहीं धरतो। ऐसा अपन यमुनाष्टक ग्रंथ के संग या को समन्वय कर रहे हैं। मथुरा के ये वैष्णव जो हैं उनको श्री यमुना जी के प्रति आसक्ति है, वो जानने के लिए और वाको आनंद लेवे के लिए जो गिरधर जी के अतिरिक्त गुसाई जी के अन्य भी बालक हैं, उनको नाव में बैठा के यमुना जी के पुलिन पे अकेले ही छोड़ देवे हैं। और जब सेव्य स्वरूप की सेवा के लिए स्नान को समय हो जावे है, तब ये भगवदीय जो हैं वो सब बालकन से विनती करे हैं, जो महाराज अब तो मेरे नहावे को समय भयो है, जो नाव मंगाइए। सो नाव मंगाए के सगरे बालक तो नाव पे चढ़ गए और वासो कहे जो तू बुलिन में बैठी, हम कहें तब तू नाव पर चढ़ियो। तब ये वैष्णव जो है एक तरफ तो वाकू सेवा की आरती हो रही है और दूसरी तरफ आधि भौतिक यमुना जल के अंदर वाकू आधिदैविक तुर्य प्रिया को अगाध भाव है। यासु वो जल में पग कैसे धरे और वाकू सामने पार कैसे जानो, वाकी भयंकर चिंता हो गई है। तब ये वैष्णव ऐसे भाव को समझाते हुए श्रीमद आचार्य चरण सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में आप आज्ञा करें कि गंगायाम च विशेषण प्रवाह भेद बुद्ध है। तो ऐसे श्री यमुना जी में महात्म्य ज्ञान पूर्वक सर्वतोधिक सुदृढ़ स्नेह धरवे वालो वैष्णव ये भगवदीय जो है, तो वो वार्ता में ऐसे कहवे है। तब तो वाकू महाचिंता हो गई और आर्त हो गयो और प्रणित हो गयो, प्रणति होवे लग गयो। तब महारानी जी तो आप शरण प्रतिपाल हैं। यासु वहाँ तब कमल प्रकट भये और श्री यमुना जी ने या को दर्शन देके यासो कहो जो या पर तू चढ़ी के जा। तब तो वह आयो। यासु ये कमल जो हैं वो भक्त स्वरूप होवे सु, या के ऊपर कैसे चढ़नो ऐसी चिंता या वैष्णव को नहीं होवे। वाके लिए श्री यमुना जी आज्ञा करे हैं कि तू या के ऊपर चढ़ के जा। प्रकट हुए भय साक्षात श्री यमुना जी अपने ये दिव्य कमल के दर्शन करके बालक और मथुरा के ये वैष्णव वहाँ की प्रशंसा करवे लगे। तो वार्ता कहवे है कि सब बालक या की सराहना करवे लग गए। पाछे सब मिली के श्री गिरधर जी सो यह प्रकार कहो। तब गिरधर जी कहे जो यमुनाष्टक और यमुनाष्टपदी याही को फलित भयो। अब ये जो सनाढ़ ब्राह्मण है वाकू यमुनाष्टक कैसे फलित भयो, वो वार्ता समझा रही है। तब श्री गुसाई जी या को यमुनाष्टपदी को भाव खोली के कहो। तब तो वह ब्राह्मण श्री यमुना जी के स्वरूप में मगन हो गयो। यमुनाष्टक ग्रंथ के भाव के संग श्री विठलेश कृत जो श्री यमुनाष्टपदी है वाको भाव कैसे एक रस बह रहो है और वाकु या लेख के अंदर उतारवे को जो प्रयास वो है और आनंद या में जो मानवे को यानी आनंद लेवे को जो प्रयास वो है, दोनों को एक रस करके वो श्रीमद आचार्य चरण और श्रीमद प्रभु चरण की कृपा के बिना यमुनाष्टक को भाव तो कभी फलित हो ही नहीं सके। यासु भगवदीय गावे हैं कि नंददास जा पर कृपा श्री वल्लभ करे ताके श्री यमुने सर्वस्वजु देई। श्री विठलेश की कृपा सुही या वैष्णव को यमुनाष्टक ग्रंथ को अक्षर अक्षर फलित है। और यमुनाष्टक ग्रंथ के भावार्थ में ये कहा प्रकार से रमण करते होंगे और उनकी श्री यमुना जी के प्रति कैसी रति होगी, कैसी मति होगी और कैसी गति होगी, या को आस्वादन तो यमुनाष्टक ग्रंथ के प्रत्येक श्लोक के संग अगर अपन माने तो ही अपन यहाँ पे यथामति प्रयास कर सकें वाको समन्वय करवे को। असु श्री वल्लभ, श्री विट्ठल, श्री ठाकुर जी और श्री भानुसुता की कृपा के बिना यमुना जी को नमन करना भी बहुत ही दुर्लभ है। तो आपके यमुनाष्टक ग्रंथ के अंदर को जो स्वरूप है वाको आस्वादन तो अपन ये चार स्वरूप की कृपा बिना ले ही नहीं सकें। उनकी कृपा बिना जीव याकू आनंद ले ही नहीं सके, याकू मान ही नहीं सके। तो श्री यमुने प्राणपति, प्राण और प्राण सुत चहु जन जीव पर दया विचारी।
ये चारों ही स्वरूप ने ये जो जीव है वाके ऊपर दया को विचार किए है। प्राणपति यानी श्रीनाथ जी, प्राण यानी महाप्रभु जी, प्राणसुत यानी गुसाई जी और श्री यमुना जी, सब ने मिलके इन जीवन के ऊपर दया विचारी है, दैवी जीवन के ऊपर दया विचारी है। तो यह प्रकार अपन श्लोक पहलो करें। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मर पितुः श्रियं बिभ्रतिम्। ये पहले श्लोक में अखिल यमुनाष्टक ग्रंथ के अंदर विद्यमान जितनों भी यमुना जी को अष्ट ऐश्वर्य है और आपकी सकल सिद्धि दातृत्व को विस्तृत उल्लेख जो है वो 64 वार्ता वाली जो पहलो भाग है वहाँ में एक और पुस्तक है वहाँ के अंदर में और 28 वार्ता वाले भाग में है। यासु यहाँ पे विस्तारित नहीं करो है। यमुनाष्टक ग्रंथ के अंदर जितनों भी अष्टैश्वर्य विद्यमान है और श्री यमुना जी सकल सिद्धि का दान करने वाले हैं वो 2 पुस्तक में हैं। अब नमामि यमुनामहम यानी यहाँ पे श्री यमुना जी को करे हुआ नमन और आपके नाम को महिमा यहाँ पे विद्यमान है कि कौन को नमन हो रहा है। तो यहाँ पे श्री यमुना जी को नमन हो रहा है। नमन करवे के पीछे कैसी भावना है कि मैं नमन तो कर रही हूँ क्योंकि आप महान हो। परमात्मा को महात्म्य शास्त्र सिद्ध होवे सु जीव प्रभु को महात्म्य समझ के भगवान को जैसे नमन करे हैं वो स्वाभाविक है। परंतु यहाँ पे श्री यमुना जी को महात्म्य तो पुष्टि जीव तब ही समझ सके जब वाकु ये भाव संपदा उपलब्ध हो जावे कि भाई वो कौन से प्रकार से वाके अंदर यमुना जी के प्रति भाव उत्पन्न होवे कि जब वो भाव संपदा जो प्रभु के लिए हैं, जो प्रभु की है, वो उपलब्ध हो जाए, वाको नित्य लीला में प्रवेश वाको हो जाए। यासु जीव के लिए श्री यमुना जी को नमन करना भी शक्य नहीं है क्योंकि भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड जो ग्रंथ के शुरुआत में नमामि यमुनामहम कह के स्वयं रवि नंदिनी को नमन कर रहे हैं। तो यह ग्रंथ को पाठ करने वाले पुष्टि जीव हैं, उनके पास अनायास ही नमन करवा दे रहे हैं श्री महाप्रभु जी कि सबसे पहले ही आप नमामि बोल ले रहे हैं तो नमन करवा दे रहे हैं क्योंकि लीला के बाद तो वो नमन करेंगे ही क्योंकि वो भाव संपदा श्री यमुना जी से ही प्राप्त होगी। और जो व्रज को अधिष्ठात्री देवी हैं श्री यमुना जी हैं, व्रज के अंदर जावे को अधिकार यमुना जी के बिना नहीं हो सके। तो आव्या श्री यमुना जी ना नोतरा तो जाऊ व्रज परदेश। ऐसे यमुना जी को जो नामोच्चारण भी करावे हैं वो भी श्री महाप्रभु जी ही करा सके यूँ क्योंकि लीला वालों जीव यमुना जी को जान सके। नहीं तो जो मर्यादिक जीव है वो तो यमुना जी को मर्यादा स्वरूप ही जान सके क्योंकि यमुना जी को जानना कठिन ही नहीं महाकठिन है, नामुमकिन है यूँ। तो ऐसे जीव पे तुर्य प्रिया कृपा करें वह हेतु सुनमन करवे की कह रहे हैं। वह को महात्म्य समझाते हुए आचार्य चरण यहाँ पे सुबोधिनी जी में आज्ञा करे हैं कि जीव अपने अपराध की क्षमा याचना नमन में ही चाह लेवे है। यूँ कोई को नमन करे तो भाई मेरे से कुछ गलती हो गई तो हाथ जोड़ लेवे ना कि अब मेरे को आप क्षमा कर दो यूँ। तो यह प्रकार भगवदी को भाव की सिद्धि भी हो जावे है और बाकी वो भी बाकी अंदर मन में इच्छा रखे हैं कि क्षमापनार्थ में व नमस्यति नम इति भगवदीयत्वाय वा यानी ऐसे नमन को श्री यमुना जी कैसे प्रतिसाद देवे हैं यूँ। तब परम भगवती वल्लभदास जी समझावे कि दास दुखी कब हूँ न निहारे दीन शरण वल्लभ ठाड़ो है यमुने द्वार तुम्हारे। श्री विठलेश प्रभु भी यमुनाष्टपदी को आरंभ में करे हैं कि नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांतरायम। भगवत लीला उपयोगी अधिदैविक रूप वाले श्री यमुना जी ने यमुना जी को श्री गुसाई जी देवी कह के प्रथम बार नमन कर रहे हैं और दूसरी बार जब नमन कर रहे हैं तब पुष्टि जीव के पास पुष्टि जीव को प्रभु के पास लावे वाली हैं। यासु ऐसे श्री ठाकुर जी के पास जो जीव को
पधराए वाली हैं वो भी देवी श्री यमुना जी ही हैं, तो उनको नमन करवा रहे हैं। ऐसे प्रभु चरण आदर और भक्ति के उद्रेक से भी 2 बार नमन कर रहे हैं। जैसे अपन एक बार नहीं, अपन 2 बार कोई बुलावे जासु प्रेम को उद्रेक अपन को पता चले यूँ। तो ऐसे महारानी माँ को विनती कर रहे हैं कि कृष्ण के मिलन में होने वाले हमारे सब अंतरायन को आप उच्छेद कर दो। नमामि यमुनामहम कह के महाप्रभु जी कलिंदगिरी नंदिनी की अप्रतिम प्रतिभा को परिचय पुष्टि जीव को करा देवे हैं। तो गुणातीत यूथ के स्वामिनी कृष्ण प्रिया को नमन करवे को श्री वल्लभ वैष्णव को क्यों कह रहे हैं? यासु कह रहे हैं कि ऐसे पुष्टि जीव को मुख्य फल स्वरूप भगवत भाव को जब अधिकार मिले, नूतन देह उपलब्ध वाको होवे और प्रभु में जब स्नेह को प्रवर्धन होवे, तब ये यमुना नाम को अनमोल रहस्य वाको समझ में आवे। तब आप श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि लेत श्री यमुने नाम, देत अभय पददान, रसिक प्रीतम पिया बसजु इनके, मुरारी पद पंकज सुरद मंदर रेणुकटान। जो श्री यमुना जी में जल करते भी रज को विशेष मान्यो है, वह रेणु को वैशिष्ट ये है कि रज में श्री कृष्ण और अपने लीला परिकर की रेणु भी मिश्रित है। जहाँ ब्रजराज सुवन गोपी मिली खेलत नित्य विहार, श्री हरि स्वामिनी और आपकी लीला परिकर को या रज में प्रतिबिंब पड़तो होवे सो यह रेणु के सदैव लीलामय ही रहे हैं। जो कहने के रज कैसी है, तो रज एकदम चमकीली है। अब चमकीली रज है तो वाकई छोटी छोटी एकदम है, तो जैसे छोटे छोटे वो आईना होवें, प्रतिबिंब होवें, तो वो लग रहा अपन को प्रतिबिंब, परंतु वो सब रज जो हैं वो लीलामय है, या फिर सारी लीलाएं उनके अंदर कैद हैं यूँ। तो ऐसे वो आरसी हैं। त्या प्रकार श्री आचार्य जी अमंद रेणुआ को कहवे हैं। ठाकुर जी की प्रियान को ये रज की कणे कण में प्रतिबिंब है, प्रतिपल लीला को नवीनत्व है। यही सो तो ये रज के सेवन से आधुनिक वैष्णव को सहज में ही दासानुदास भाव आ जावे है। जैसो दासानुदास भाव रज में गुलमलता बनने की इच्छा करने वाले उद्धव जी को आयो थो न, वही प्रकार सो यमुना रज के अंग अंग सु लगावे सु और मन में इच्छा करवे सो स्वयं श्री विठलेश प्रभु भी प्रकट करें कि सकल निजांग गता मुदा करिष्ये। कामधेनु के जैसो अखंड सिद्धि देवे वाली ये रेणु है, क्योंकि या में प्रेम भक्ति की खेती यानी श्यामा और श्याम ने करी है। ऐसो कामधेनु यमुना की रेती सुकर बई, जहाँ राधा गिरधर प्रेम भक्ति की खेती। अनेक अनमोल हीरान के जहाँ जाहो जलाली सो यह समृद्ध होए, ऐसी यमुना जी की वालुका जो है वो देदीप्यमान होकर झगमगाहट कर रही है और इन पुष्टि जीवन के अंदर जो अंधकार है वह को निरस्त करके वहाँ पे प्रकाश दे रही है, झगमगा रही है वालुका उदार। वल्लभदास जी भी तो यह प्रकार अमंद रेणु के कहमे है कि श्रुति सार और या हरि पण उदार कहे छे। श्री यमुने वालुका श्रुति सार से करुणा कला कलेवर अद्भुत हरि ते अधिक उदार सी। यह तो वाचो निवर्तन ते कह के श्रुति है तो पर ब्रह्म तक पहुँच भी नहीं सकी, पर यमुना तट की वालुका तो वही पर ब्रह्म को सब अपने स्वयं के रज में विहार करने के लिए सदा आकर्षित ही करती रहे है। या सो हरि के द्वार सु निराश होके वापिस आए भाई जो रंग पुष्टि जीव है वो रज सुफलित हो जावे हैं, और जो हरिद्वार निराश रंग ते तुमते फल पावत। ठाकुर जी और ब्रज सुंदरियन के रमण के बखत जब अंगे अंग में सुनिश्रत मधुरतम रस या रज में पर्यवर्षित जब हो जावे है, तब मुरारी पद पंकज रेणु हो जावे है। या वालुका में प्रभु की लीला परिकर के संग विहार की दृष्टा एवं अनुभव करता, ऐसे दोनों ही उभय हैं। मतलब यहाँ परिकर के संग के विहार की दृष्टा भी हैं और अनुभव भी करने वाली श्री यमुना जी हैं। वास्तव में तो ये रज भी लीला मध्यपाती होवे सो लीला लावण्य सुप्लावित है, और बिना कारण ही वैष्णवन को रति को दान कर देवे वाली है। यशो श्री महारानी माँ के सुकोमल चरण कमल में ललित लावण्य सुविद्यमान 10 नाजुक अंगुलियन पे विराजमान 10 नखावली, और वो नाजुकड़े नानकड़े 10 आयना समान श्री यमुना जी की जुहारी
देते हुए श्री कृष्ण की ऐसी 10 नख रूपा आर्सियन में भी अपने 10विध लीला विशिष्ट 10विध प्रतिबिंब को निरख के, और जब भगवदीय गावे हैं कि नख विधु पाति मनोहर मंजुल हरि मन दर्पण मानो, रस की राशि रास की परिमिति कहाँ लगी सुयश बखानो। तो ऐसे श्री कृष्ण के गुण और रूप वाले, ऐसे प्रभु को वश में करने वाले श्री यमुना जी, कृष्ण दासत्व की झांकी करवावे वाले श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि तटस्थ नव कानन। श्री गुसाई जी जिनको विविध लीलोपयोगिनी कह रहे हैं, ऐसी तुर्य प्रिया को अपने यमुना जल में क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण को उद्दीपन भाव प्रकट होवे है और अति सुख पहुँचावे हैं। ऐसी सब सामग्री को साम्राज्य यमुना जी के तट पे नव कानन में प्रकट कियो है। महारानी जी को ऐसो दासत्व और कृष्ण सम श्री यमुना जी के कृष्ण के लिए निर्गुण भाव को दर्शन करावे हैं। यमुनाष्टपदी कहवे है कि निज कूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दली वृंदे। तट पे जो वन में सुरम्य लगती हुई वृक्षावली हैं और हरियाली, जहाँ में लतान को बहुत सारी हैं, मुहूर्ती लताएं हैं, बहुरंगी पुष्प हैं, डालियाँ हैं, वहाँ पर बैठे हुए कलरव करते हुए पक्षी हैं, तो कहीं पे कोकिला की कुहुक है, तो कहीं पे मयूर को अंगड़ाई लेते हुए नृत्य है, तो कहीं पपैया को पीयू पीयू नाद है, तो कहीं रसमत भ्रमरान को मुग्ध करे सो मधुर गुंजराव। ये सर्व सामग्री प्रभु के सुख के लिए कृष्ण प्रिया को समर्पित करी है।